वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी। और ये फ्लाश मैरिज का पार्ट 18 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। पूरे 2 दिनों के अंदर जोर शोर से धुआंधार तैयारी चल रही थी। सारे एल्डर्स अपने अपने काम में बिजी थे और जो बाकी सब थे अपने अपने ऑफिस वर्क में बिजी थे। पर हाँ, विंग इन सब में भांगजी को परेशान करना नहीं छोड़ रहा था। विंग भांगजी के पास आता था, उसे ऐसा लेटली उसे अराउज करके वहाँ से चला जाता और भांगजी बस विंग को देख रहा था कि भाई विंग कर क्या रहा है। हाँ, पर भांगजी को याद है कि उसने भी कहा था कि जब तक अंकल नहीं मानेंगे तो विंग के पास नहीं आएगा। फिर देख रहा था कि भांगजी को विंग टीज कर रहा है, उसे पता चल रहा है, फिर भी भांगजी कुछ नहीं कर सकता था। विंग जो भाई अब तो ठान चुका था कि इस ब्रह्मचारी का व्रत तोड़वा के भी छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद वो वहाँ से चला गया था। इन 2 दिनों के अंदर शादी की बहुत सारी तैयारी होती है, शॉपिंग वगैरह, सारे दिन बहुत ज़्यादा खुश थे। जब सब घर वालों को पता चला कि साउथन जन और स्वांग ने भी शादी कर ली, तो उन्होंने तय कर लिया था कि इन तीनों कपल की एक साथ ही एक ही जगह पर शादी होगी, वो भी ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ। उन्होंने सोच लिया था। तो सारे फैमिली मेम्बर्स शॉपिंग वगैरह में निकल रहे थे और इस दौरान ये सारे मतलब मस्तीखोर चल रहा था। ने कहा कि हम क्या आइसक्रीम खाने चले, तो विंकिंग ना हाँ चलते, तो मोशन ने कहा वेंडिंग, तो वेंडिंग ना ठीक है चलते। सॉरी गाइस, वो म्या है। मैंने कहा कि चलो ना, तो वेंडिंग ने कहा चलते चलते। यहाँ पे विंग ने सोचा कि चलो वांगजी को परेशान किया जाए, तो विंग ने मुझे भी जाना है वांगजी, तो वांगजी ने समझ लिया कि नहीं विंग को उसके साथ जाना है, तो वांगजी ने कहा ठीक है चलते। ये कहने के बाद वो सारे निकल चुके थे वहाँ से। साउथन भी उसके साथ निकल चुके थे। बहुत सारे जो कपल थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे। भांगजी इनके लिए कपल थे, बोले ये अपने अपने पार्टनर को पूरे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। तभी उस शॉप ओनर का जो आइसक्रीम का शॉप ओनर था, भाग के बोला, ओ आप दोनों यहाँ पे, आपसे मिलकर बहुत खुशी लगी। आप दोनों ने सच में क्या शादी कर ली एक आइसक्रीम के लिए? ये सुनते भांगजी और विंग बस उस शॉप ओनर को डिसबिलीव के साथ देख रहे थे कि ये है कौन, क्यों, मतलब कैसे। तो उसके बाद भांगजी ने कहा सॉरी हमको पहचाना नहीं। तो वो शॉप ओनर है, कैसे पहचानोगे? शायद नशे की वजह से। तो विंग ने कहा नशे की वजह से मतलब? तो उस शॉप ओनर ने कहा अरे आपको याद नहीं, करीब 1 महीने पहले आप दोनों यहाँ पे आए थे, पूरे नशे में धुत थे और आप आइसक्रीम खाने की इतनी ज़िद कर रहे थे कि क्या ही बता। पर हमारी शॉप का पॉलिसी है ना कि हम सिर्फ कपल्स को ही जो होते हैं उन्हें आइसक्रीम देते हैं। हमने जब ये बात बताई तो आप दोनों ने इनकार कर दिया, तो हमने आप दोनों को आइसक्रीम देने से मना कर दिया था कि हाँ भाई, वो जो भांगजी के फैमिली और उनके फैमिली जो गए थे वहाँ में, वो जिस मॉल के सामने जिस पार्लर में गए थे, हाँ उस आइसक्रीम वाला का यही रोल था और इसी वजह से फिर वो फेमस था कि वहाँ पे जो कपल्स आते हैं उनका लव लाइफ बहुत सेटल था। तो विंग ने कहा क्या आपके पास कोई CCTV फुटेज है? तो न्यूज़न ने कहा विंग जाने भी दो ना, क्या हुआ, उन्होंने बता दिया ना। तो विंग ने न्यूज़न को डेथली कह देते हुए हुसैन चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। उस दिन के बारे में मुझे कुछ याद भी नहीं है और वांगजी को भी नहीं, उसकी वजह से हम दोनों की शादी हो गई। तो सॉफ्ट ओनर ने कहा क्या सच में आप दोनों ने आइसक्रीम के चक्कर में शादी कर ली? तो ये सुनते हुई और वांगजी एक दूसरे को देखते, वांगजी का क्या कुछ फुटेज मिल सकता है? तो उस सॉफ्ट ओनर ने उन्हें जब पता चला कि नहीं ये लांग से जियान से, तो उन्होंने हाँ बोल दिया था। और वांगजी और विंग ने जब वो फुटेज मंगवा के उस टेबल के बेड रख के देखा, भाई ये सारे लोग सर ये वांगजी और विंग है, क्योंकि हाँ विंग जो वांगजी की गोद में चढ़ा हुआ था वो कह रहा था मुझे ये खाना है शुगर डैडी, तुम मेरे शुगर डैडी हो ना, तो मुझे यहाँ की आइसक्रीम खानी है, मैंने बहुत सुना है यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आइसक्रीम मिलती है, ये खा जाए वो खा जाए, कि वो वांगजी को पूरा मस्का लगाया जा रहा था। और वांगजी जो हाँ बेबी ओके बेबी ये क्योंकि बोल रहा था, ये देखते हुए और वांगजी एक दूसरे को देखने लगे। और ये सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था इन दोनों के लिए। उन्होंने सोचा कि ये स्किप कर दे, पर नहीं। उसके बाद उन्होंने देखा, उस वक्त उन्होंने कहा कि सॉरी, उन्होंने जब बातें की वो सारी बताई कि आपको ऐसे नहीं दिया सकता। तो विंग ने कहा ठीक है हम दोनों शादी कर लें, ठीक है। तो वांगजी ने कहा
ठीक है, शादी कर लेते। ये कि वो दोनों वहाँ से निकल गए और बस इतना यहाँ तक का फुटेज था। तो न्यूज़ ने कहा देखा तुम दोनों ने आइसक्रीम के चक्कर में शादी कर ली। तो वही ने कहा पर हम दोनों यहाँ पर पहुँचे कैसे, कुछ याद भी नहीं आ रहा है, 1 महीना हो गया है पर कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तब भांजी ने कहा वहीं शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, हमें इतना तो पता चला हमारी शादी की वजह क्या थी। तो इन्हें कहा हाँ इतना पता चला है, मैंने तुम्हें अप्रोच किया, उसके बाद यहाँ पे कैसे आए ये नहीं पता, और मैंने आइसक्रीम के चक्कर में तुम जैसे आइस ब्रेक के साथ शादी कर ली। ये सुनने के बाद भांजी ने कहा मैं आइस ब्रेक हूँ। तो एक ने कहा और क्या हो, ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। तो भांजी को कुछ नहीं बोला क्योंकि हाँ भाई अब उसे पता है कि इन चिड़ा क्यों है, क्योंकि वो लाइन को रहने बात नहीं कर रहा है कि नहीं अंकल मुझे डाइवोर्स नहीं लेना है, मुझे इनके साथ रहना है। तो भांजी चुप हो गया, उसने कुछ नहीं कहा कि पहले उसने बोला था कि लाइन कुरेन अंकल मान जाए। तो लाइन कुरेन अंकल जब ने इनका एक्सेप्ट किया तो उन्होंने एक शर्त रखी कि नहीं तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। इनको पता है कि अंकल मजाक करे, पर ये कहता है एक बार खुद की ओर से तो ट्राई करे, पर नहीं इसे नहीं ट्राई करना है। 2 दिन हो गए थे, शादी का दिन आ गया था, ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ इन 3 कपल की शादी हो रही थी और ये दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर रहे थे। तभी इन्हीं उस शादी में जो मैरिज ब्यूरो से जो सर्टिफिकेट लेके आए थे वो कहने लगे अरे तुम तीनों की शादी हो चुकी है। ये सुनते सारे फैमिली मेम्बर शॉक। हाँ सिचन और सैंग साउथ इंडियन और जैंगचंग का समझ में आता है कि हाँ चारों ने शादी कर ली, पर यानले और जिनसन का, तो जिनसन ने कहा हाँ आप यहाँ पे। तो वो जो ग्रम्पी ओल्ड लेडी थी वो उसने कहा ओह मैं यहाँ पे कैसे, अच्छा मैं यहाँ पे आई क्योंकि मुझे किसी को शादी की मेरे सर्टिफिकेट देना था, पता चला वो दोनों पहले इसकी शादी तो था। तो ये सुनने वाले सारे एल्डर्स उन्हें देखने लगे। तो जिंजूशन ने सारी बातें बता दी। तो उन्होंने थोड़े गुस्से तो हुए पर उन्होंने माफ़ कर दिया कि हम बच्चे तो बच्चे गलतियाँ करेंगे और ये इतनी प्यारी गलतियाँ कि चलो माफ़ किया जा सकता है। तभी उस एल्डर लेडी ने जब विंग और भांजी को देखा और कहा तुम दोनों हे भगवान तुम दोनों ने शादी की किस हालत में की तुम्हें पता है। तो वांग जी और विंग के लाइक एक सेकेंड आप कौन। तो वो ऑलरेडी बोले हाँ मुझे कैसे याद रखोगे, तुम दोनों है इतना परेशान क्या उस दिन के वजह से मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। एक बात बताओ तुम दोनों क्या खा के आए थे उस दिन। तो विंग और भांग जी बस देख रहे थे उस लेडी को। उस लेडी ने कहा ये आपके बच्चे इन्हें ज़रा संभल के ड्रिंक करने के लिए बोले, पता नहीं कैसे ड्रिंक करके कुछ भी करके मैरिज करिए नहीं आ जाते और इतने वाहियात तरीके से मैरिज कर रहे थे क्या ही बता। तभी विंग और भांग जी को कुछ फ्लैशबैक याद आता है। वो थोड़े चुप हो गए थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने सॉरी का लेटर भेजा और कहा उसके बाद वो लेडी जाने वाली थी तभी उन्होंने जैंगचंग और लांसिचन को देखा और कहा उन्होंने बो डाउन करके सॉरी बोलने के लिए कहा। तो लांसिचन ने ब्रोक दिया कि वो एल्डर है ना अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा सॉरी उस दिन किसी और का साथ दिया था, मैंने आप दोनों का करवा दिया, आई एम वेरी सॉरी, अगर कोई परेशानी हो तो मैं। तो जैंगचंग ने कोई रीज़न नहीं है, इसी वजह से इसने मुझे शादी कर ली। तो ऑलरेडी ने कहा चलो एक चीज़ तो अच्छा हुआ, पर उसने भांगी और इनका और देखते हुए बोला इससे शादी नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से शादी करना चाहिए। तो भांजी और विंग ने अपने सर हाँ में हिलाया और वो लेडी वहाँ से चली गई थी। भांजी और विंग खामोश थे। सबको पता है कि हाँ भांजी और विंग ने शादी कर दी है क्योंकि वो प्यार में थे, पर गुस्से में आके ड्रिंक्स करके ये इतना बात नहीं पता था। भांजी और विंग ने उस समय बात को वहीं पर संभाल लिया था क्योंकि इतने अच्छे से धूमधाम से शादी हुई है, वो स्पॉइल नहीं करना चाहते थे उस मोमेंट को। विंग जो उसे उस मैरिज ब्यूरो वाली बातें आता रही थी वो भांग जी को पकड़ के घसीट मतलब कंधे पे टांग के भांग जी विंग को लाया था और कह रहा था चलो शादी करते हैं। ये क्योंकि वो दोनों यहाँ पे आके आइसक्रीम के चक्कर में झगड़े करके पूरे मैरिज ब्यूरो के वाट लगा के शादी करके गए थे। मतलब उन्होंने मैरिज ब्यूरो में तूफान ला दिया था सच में। विंग ने सारी चीज़ों को फेंकना शुरू कर दिया था, भांग जी उस समय चीज़ों को समेट रहा था। भांग जी और विंग की प्यारी सी नोक झोंक के साथ उनकी शादी हुई थी। मैरिज पहले वालों को लगा कि ये दोनों बंदे प्यार में पागल है और रंग करके यहाँ पे शादी के लिए आ गए थे, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं उन दोनों की शादी करवा दी थी। भांग जी और विंग को शादी की बस इतनी याद आ रही थी, पर उन्हें ये बात नहीं पता चल रही थी वो क्लब से आइसक्रीम पार्लर पहुँच चुके थे। वहाँ से हाँ उन्हें पता चला कि आइसक्रीम पार्लर से वो मैरिज ब्यूरो और उनकी शादी कैसे हुई, पर ये उन्हें याद नहीं आ रहा था वो क्लब से निकले और तो शादी हुई कैसे, कुछ याद ही नहीं आ रहा है अपने। न्यूज़न ने हंसते बोला भाई क्यों याद करना, जाने दो। तभी विंग ने कहा हुसैन
तो न्यूज़ ने कहा हाँ विंग बोलो। तो विंग ने कहा तुम पता है उस दिन जब से हम दोनों की शादी हुई ना, तुम ही वही हो जो ये कह रहे थे उस बात को जाने दो, उसे याद मत करो, तुम दोनों की शादी हो गई, तुम दोनों प्यार में हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अंकित ने कहा हाँ हुसैन, न्यूज़न ये बात तो सही है, विंग सही कह रहा है। तो न्यूज़न ने कहा तो मैंने कुछ गलत कहा तो ना। तभी भांजी का डेथ क्लियर देखे न्यूज़न ने कहा उस दिन तुम दोनों किस कर रहे थे। मैं उसके बाद तो भांजी ने कहा उसके बाद क्या। तो न्यूज़न ने बोला ये सब मेरी वजह से हुआ ना, मैंने उनको डेट दिया था कि इसे रंजू को बोल के प्रपोज़ करो और उन्होंने तुम्हें प्रपोज़ किया। तो भांजी ने कहा इतना हमें याद है, उसके बाद क्या हुआ न्यूज़न। तो न्यूज़न ने कहा विंग मुझे माफ़ करना। तो विंग ने कहा हुसैन। तो न्यूज़न ने कहा उस दिन विंग मेरे पास आया था मुझे ढूंढते हुए, तो मैं विंकिंग के साथ था ना। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा तो उससे क्या। तो न्यूज़न ने कहा मैंने ये कह दिया था अगर तुम दोनों ने इतने अच्छे से प्रपोज़ को ऐसा केयर लिया है तो जाके शादी करके दिखाओ। तो विंग ने कहा उसके बाद क्या हुआ है न्यूज़न। तो न्यूज़न ने कहा उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, तुम दोनों वहाँ से शायद पार्लर आइसक्रीम पार्लर की ओर निकले होंगे या फिर। तभी भांजी और इनको हुसैन की बात सुन के थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक याद आता है कि उन दोनों ने किस क्या। भांजी और विंग रूम में जाने वाले थे कि वो हुसैन के रूम में पहुँचे। तो विंग बड़े हैप्पीली ये भांजी को शो करा रहा था कि देखो ये मेरा बंदा है, मैंने इसे प्रपोज़ किया, इसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, ये वगैरह वगैरह वो बोल रहा था। तो न्यूज़न ने कहा ठीक है ना विंग शादी कर लो, रूम पड़ा है, वेडिंग नाइट बना लेना और फिर मुझे जाने दो। ये कहने वो विंग ने ग्रेट आइडिया। ये कहने के बाद भांजी और विंग वहाँ से निकले टैक्सी में निकलने के बाद भांजी विंग जब जाने वाले थे तो विंग को रास्ते में ही ये आइसक्रीम पार्लर दिखा और वो जिद करने लगा कि मुझे यहाँ की आइसक्रीम खानी, तो मैं पता है ये वो। उसके बाद भांजी ने इनको वहाँ पे लेके गया और जब उस आइसक्रीम पार्लर के ओनर ने बताया कि उनकी पॉलिसी के बारे में, वो दोनों ने सोच लिया कि हाँ उन्हें शादी करनी। ये सुनने के बाद विंग और भांजी को सारी सिचुएशन याद आ जाती और भांजी बस न्यूज़न को घूर रहा था डिसबिलीव के साथ कि ऐसा कौन सा डेथ होता है। तो विंग ने कहा हुसैन तुम कितने बुरे हो। तो न्यूज़न ने कहा मैं कहाँ से बुरा हूँ, तुमने किसी स्ट्रेंजर से बंदे को पकड़ के लाए थे, मुझे तो पता थी कि लान भांजी निकलेगा। तो विंग ने कहा अगर वो कौन और कुछ निकलता। तो न्यूज़न ने कहा तुम और किसी के साथ रहते हो विंग, क्योंकि मुझे भी पता है जब तुमने भांजी को देखा था तब से तुम उनसे प्यार करने लगी हो। तो विंग ने कहा हुसैन। तो न्यूज़न ने कहा जो सच है सच है। ये कहने के बाद वो सारे मस्ती मजाक करने लगे और भांजी और विंग एक दूसरे को देख के क्या बोले एक आइसक्रीम के चक्कर में प्यार शादी सब कुछ हो गया। ये कह के वो दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगे। अब वहाँ पे डांस का माहौल हो जाएगा, तब वो सारे कपल डांस कर रहे थे। लैन करेन खुश थे अपने नेफ्यूज़ की लाइफ में इतनी हैप्पीनेस देख के। पर हाँ वो भांजी से थोड़े उखड़े हुए थे, जबकि भांजी को खुद बोलना चाहिए कि वो विंग से शादी करने चाहता है, पर गधा बोल ही नहीं रहा है। तो लैन करेन ने इसका कुछ नहीं हो सकता है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। लैन करेन ने उसी वक्त कुछ सोच लिया था और ये सारे कपल अपने अपने में लगे हुए थे और बहुत अच्छे से शादी कर रहे थे। शादी के बाद सारे अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे, उनकी वेडिंग नाइट की प्रिपरेशन हो चुकी थी। वो सारे अपने वेडिंग नाइट को मनाने के लिए अपने अपने लोकेशन से निकल चुके थे। भांजी और घर आ चुके थे लैन करेन अंकल के साथ। भांजी जो इनसे बात करना चाहता था, लैन करेन अंकल ने कहा भांजी तुम अब इनसे बात भी नहीं करोगे। तो भांजी का पर अंकल तो लैन करेन अंकल ने कहा देखो भांजी तुम्हारा पता नहीं तुम क्या करने वाले हो, पर मुझे विंग की लाइफ को स्पॉइल नहीं करना है, इसलिए तुम विंग से दूर रहोगे, समझ में। एक ही लैन करेन अंकल वहाँ से चले गए थे। भांजी सिर्फ विंग को देख रहा था, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तक तुम बोलोगी नहीं तो अंकल को पता कैसे चलेगा कि फेक मैरिज हुई थी, पर अब सच में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये मैरिज फेक है, ये क्लास मैरिज है, जो भी है मैरिज हो चुकी थी पर प्यार नहीं था, अब प्यार है और अंकल साथी सच में छोड़ रहा है मैंने भांजी। तो ये विंग ने भांजी के पास आया और कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें ये बात अंकल को बतानी है, ठीक है, वरना जो होगा तुम उसके साथ बता रहे हो। ये कह के विंग ने भांजी को किस किया और वहाँ से चला गया था। भांजी भी सोचने लगा कि हाँ भाई अंकल अब उनसे नाराज़ नहीं है, सारी बातें उन्हें याद आ चुकी है, अब प्रॉब्लम क्या है। तो भांजी ने सोच लिया था कि वो कल ही अंकल को सब कुछ बता देगा। तो ये सारे अपने कपल्स अपने प्यारी वेडिंग नाइट को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हाँ भाई उनके पार्टनर्स प्रेग्नेंट थे।
तो कुछ ज़्यादा ही कुछ कर नहीं सकते। पर हाँ, साउथ इंडियन स्वैग अपने में ही लगे पड़े थे, क्योंकि साउथ इंडियन ने कहा यू बेस्ट, मुझे छोड़ो। तो साउथ इंडियन ने कहा इतनी आसानी नहीं, तुमने जो मुझे आगे पीछे घुमाया है ना, उसका बदला मैं चुन चुन के लूँगा। तो साउथ इंडियन ने कहा हाय, मैंने खुद के पेट में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। ये कहने के बाद वो सारे कपल्स सुबह को वापस आ गए थे। साउथ इंडियन अपने ऑफिस वर्क में चला गया था और स्वैग अपने कॉलेज की ओर चला गया था। मांगी ने पूरी ग्रैंड प्लानिंग कर ली थी साउथ इंडियन के आने के बाद। उसने ऑफिस के आधे काम उसे संभाल नहीं दिया और आधे वो कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद उसने ग्रैंड प्रपोजल के लिए सारी चीज़ें तैयार कर दी थी। पर हाँ, दोपहर को अंकल की ओर से फ़ोन आया कि हमें तुमसे बात करनी है। तो वांग जी वहाँ पर पहुँचा। उसने देखा कि जियांग्स के फैमिली, मतलब विंग के फैमिली वहाँ पे है और विंग भी वहाँ पे पड़े और इनके सारे दोस्त सर झुकाए खड़े हैं। साउथ इंडियन भी वांग जी के साथ आ गया था, क्योंकि लैंड कोरियन अंकल ने कहा कि साउथ इंडियन लैंड इंडियन को लेके आना। तो वो सारे आगे थे, वो सारे सर झुकाए वहाँ पे बैठे थे, सारे बच्चे और एल्डर गुस्से में थे। तो मैडम ने कहा वांग जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तो बच्चा भी है, चलो ठीक है, उसने तुमने आगे नशे में शादी कर ली, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए ऐसे हो जाओगे। सारे गुस्से में थे, जब हमने ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम जाके बातें करते। तो सारे मतलब वांग जी बोल रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था, पर लैंड कोरियन ने कहा यो मुझसे गलती हो गया, मैंने वो इनको गलत समझा, अब वो इनको फ्री है तो मुझे ले जा सकते हो, क्योंकि मेरा नेफ्यू उससे प्यार नहीं करता है और पहले इस शादी में बचाई गया। तो मैडम यो जिंग पर मैम भाई सही है, क्योंकि भाई शादी के दिन ही, मतलब जब जिनों कपल की शादी हो रही थी उसी दौरान लैंड कोरियन ने मैडम यो जंग पर सारी सच्चाई बता दी थी। पहले तो उन्हें इतना गुस्सा आया बच्चों पर कि भाई उस दिन बरसने वाले थे। तो लैंड कोरियन ने कहा नहीं बरसो मत यो फैमिया, हमारे बच्चे प्यार करते हैं। पर हाँ, इन गधों में से मेरे बच्चे को थोड़ा ज़्यादा ही रियलाइज़ कराना ज़रूरी है कि जो उसे चाहिए उसे बोलना ज़रूरी है। तो मैंने भी समझ गई थी कि कोरियन क्या करने वाला है। तो उसने कहा जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी वांग जी और इनकी जोड़ी मस्त है, मुझे तो इन्हें रास्ता नहीं तोड़ना है। तो ये सुनने के बाद सॉरी गाइस, थोड़ी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो लैंड कोरियन अंकल ने मैडम और जिंग फैम को पूरी प्लान बता दी थी। उन्होंने ये बात सारे बच्चों से डिस्कस करने के बारे में सोचा, पर नहीं, अगर इन बच्चों ने इतना भगाया है, थोड़ा हम भी उन्हें भगा दे, इसलिए उन्होंने बच्चों को कुछ नहीं बताया था। विंग जो वांग जी को बोल रहा था इस तरह से बताओ, अभी भी वक्त है, जो वांग जी ये सब को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था, उसका माइंड जो ब्लैक हो चुका था, वो कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा था। तो विंग ने खड़े हो गया, सही कहा अंकल, मैं आपको डाइवर्स पेपर भिजवा दूँगा। ये कि वो वहाँ से चला गया था, उसने सिर्फ अपने कपड़ों को लाया और वहाँ से चला गया। वांग जी कोशिश कर रहा था, लैंस ने बोला कि वांग जी कुछ बोलो, वांग जी बस विंग को जाते हुए देख रहा था, उसने कुछ नहीं किया। ये देख के सारे लोग खामोश हो गए थे। उन्होंने कहा, वांग जी ने कहा ये बस विंग को जाते हुए देखा, अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन किया, कहा कि विंग को उठवा लो। ये सुनने के बाद सारे फैमिली मेम्बर भाई बात, तो वांग जी ने कहा हो गया आप सबका, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे विंग पसंद है, विंग मुझसे प्यार करता है, मैं विंग से प्यार करता हूँ, हम दोनों एक साथ रहना चाहते थे। हमने ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करवा चुके थे, पर आप लोगों की वजह से विंग गुस्से में यहाँ से चला गया। मैं यहाँ से प्रपोज करने वाला था, एक प्री वेडिंग के लिए पूछने वाला, और आप लोगों ने क्या क्या वांग जी ये वहाँ से भाग गया। ये सुनते ही लैंड कोरियन ने कहा यू चलो वेडिंग की तैयारी करते। तो मैंने ने कहा मैंने तो पहले ही सब कुछ तैयार करके रखा है, कोरियन तुम बताओ भारत कब लेके आ रहे हो। तब लैंड कोरियन ने कहा यू वो एक्चुअली मैं सोचा था कि, तो मैडम ने कहा कि हम ट्रेडिशनल वे में इन दोनों की शादी कराते, इन दोनों ने बहुत परेशान किया है कोरियन, अब इन दोनों की बारी, ये जब एक दूसरे को बिना देखे बिना बात करके 7 या 8 दिन तक दूर रहेंगे ना तब मजा आएगा। तो लैंड ने कहा ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है अंकल। तो लैंड कोरियन ने कहा मैंने तुम्हारे बारे में यही सोचा था, शुक्र मनो जंग प्रेगनेंट हो गया, इस सब के बारे में मैंने भूल चुका हूँ। तो लैंड चुप हो गई कि भाई ये अंकल का घर है, कुछ भी कुछ सकते हैं, वो हुई अब भी चाहे तो इन दोनों को अलग रख सकते थे। इसलिए लैंड कोरियन ये बात सुन के सारे बच्चे से हाथ धो गए थे और मुस्कुराने लगे, क्योंकि भाई जी सच में गुस्से में और लंग्स लेके जो भागा था कि भाई आज तो वो इनको छोड़े हैं। यहाँ पे जो घर के बाहर निकला ही था कि वो किडनैप, और वो बोल रहा था मुझे छोड़ो, मेरे हस्बैंड को पता चलेगा ना तो भी छोड़ेगा नहीं। ये कहेगा वो बॉडीगार्ड को बहुत परेशान कर जाएगा। तो बॉडीगार्ड ने हार मान के ही उसने ही बेबस किया और कहा सॉरी यंग मास्टर। ये कहने के बाद दोनों ने इनको उस जगह पर ला के छोड़ दिया जहाँ पर वांग ने बोला था। तो आज का पार्ट टाइम पे ख़त्म होता है, फिर मैंने कल का
पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। सॉरी गाइस, वो मुझे ना थोड़ी सी कोल्ड हो गई, तो मैं जब कंटिन्यू बोल रही थी ना तो मुझे ब्रीथिंग की थोड़ी सी इशू हो गई थी, मतलब सांस लेने में थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, इसलिए मैं आपको सॉरी गाइस बोला था उस समय। एंड एन्जॉय गाइस। मेरे बारे में कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। इट्स जस्ट ए कोल्ड। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, एन्जॉयमेंट बनता है, पर अपना ध्यान रखना भी बनता है। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.